After completing darshan in the Ram Raja and the Chaturbhuj temple, we headed towards the Orchha fort. The Bundela Rajput kings had their capital in Tikamgarh. For a naturally secured base, they shifted the capital to the riverine island of Orchha, and the fort was built in the 16th century by Rudra Pratap Singh. खूब लड़ी मर्दानी को तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलों की हर बोले हमने सुनी कहानी थी, मतलब झांसी की रानी कहानी बुंदेलों के मुंह से सुनी थी। तो बुंदेला जो है वो पहले थे झांसी की रानी के समय, उनकी तारीफ कर रहे थे, और उसके पहले बाजी मस्तानी फिल्म, मतलब ये तो और 300 साल पुरानी मान लो। तो बुंदेलों का जिक्र आता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब जो ओरछा है बल हेटी साइड में आ चुका है, तो अब इनका नाम ज़्यादा हो गया है। तो डांसिंग स्टेज जो है नृत्य के प्रोग्राम होंगे, और कोने में देखा लकड़ी के 3 दरवाजे वो नीचे कोने में, तो वो है रसोई घर। 3 लकड़ी के दरवाजे नहीं है, पर वो रसोई घर पुराना है। तो जो है अब राजा मेहमान को खाना देगा, और डाने वाले बीच में देखा खंबे, नीचे वाले खंबे, तो यहाँ पर खाना के इंतजाम। और जो राजा है वो ऊंचाई पर खिड़की खुली खिड़की बीच में एक मंजिल पर, तो बीच में जो सजी हुई खिड़की विंडो डेकोरेटेड, तो वहाँ से राजा देखेगा, क्योंकि आदमी जेंट्स है उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो रानी है बजाय खिड़कियों से देखेगा। क्योंकि इसमें जो भी रंग है ये सब पुराने 500 साल पुराना ये बना हुआ है, 500 ईयर 16वीं शताब्दी। फूल पत्ती के जो डिजाइन है इस्लामिक को लेंगे, हिंदू कल्चर में जिसके अंदर जानवर हाथी घोड़े वो पक्षी बना सकते, तो इस्लामिक को नहीं बनाती है। तो अंदर आपको धारण पेंटिंग देखने को मिली। तो यहाँ पर जो है ये पेंटिंग वही जो आपको दिखा था 500 साल पुरानी, कलर्स वेजिटेबल सब्जी वाले होंगे, पालक से हरा, टमाटर से लाल, सब्जी से पीला। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेस्को, गीले चूल्हे पर बनाया। तो या तो ये पेंटिंग फ्रेस्को मुझे गीले चूल्हे पर बनी है। The Raja Mahal greeted us with some beautiful frescoes. The natural colors derived from plants and vegetables are still intact, and the massive architecture is adorned with murals and tucked with secret tunnels and underground chambers. बंद है ना? तो सरकार नहीं चाहती कोई जाए, लोग खो जाते हैं, खजाने चक्कर में जाते हैं, तो ये जो है भूलभुलैया टाइप का बनाते थे। दिन के समय सूरज की रोशनी जाए और हवा जाए, और रात के समय दिए जलाते थे। अभी बता रहे धनखेड़ी लक्ष्मी जी का मंदिर, तो जो पीला वाला दिख रहा है मंदिर जिसमें नया पेंट है, वो उसके पास में। हाँ रामाजय मंदिर। अच्छा वो दूर नहीं, ये पास राइट में, राइट साइड में 3-4 गुम्बद एक साथ हैं, जिस पर वो इधर है ना ये वाला। ये जो है पानी का एक पूरा बना हुआ है, चारों तरफ इसकी पानी का टापू जैसा है। अच्छा। तो सुरक्षित है पानी से, क्योंकि वीर सिंह बुंदेला थे वो आए थे यहाँ शिकार खेलने के लिए। अच्छा। तो ये पूरा जंगल था, उनको इलाका पसंद आ गया। तो सोचा कि बढ़िया स्थान एक नई राजधानी बना, तो नया नाम रखा। तो क्यों मम्मी से पूछे क्या नाम रखें,
उन्होंने कहा सुबह जो है पहले सब वो रखना है। ऐसे सुबह उठे अपने शिकारी कुत्ते के साथ जा रहे थे, अचानक जानवर को देखा, मुंह से निकल गया उच्छा उच्छा, पकड़ो उसको। तो पुराने वक्त में कहानी उच्छा से नाम पड़ा ओरछा, कुत्ते को उच्छा ना बुंदे का निवास है, मतलब कैचे में। अच्छा। पर नए में इंटरनेट विकिपीडिया में ओरछा मतलब छपा हुआ स्थान, इसके अंदर से ले लो, सब चले अंदर। तो इस तरह काफ़ी अच्छा इसमें जो है उन्होंने बनवाया था किला, लेकिन स्टार्ट करवा के पूरा नहीं करा पाए। Repleted with dilapidated mansions and vacant structures, in the hot summers, Orcha appeared empty and arid. कहाँ से आता पेको घर से? मेरो घर अच्छा काठमाडौँबाट चाहिँ 6 घन्टा 8 घन्टा लाग्छ। राम्रो लाग्यो यो चाहिँ? राम्रो छ। Crossing the Heritage Hotel, Sheesh Mahal, we reached the jewel of Orcha, that is, the Jahangir Mahal. तो जो वहाँ पे हिंदू में नीचे जा रहे इस्लामिक है, ऊपर जो बालकनी है ये सुंदर लेडी स्टार्टर में फूल गिराएगी, ठीक है। अब जो बीच में चौका खड़ी है पत्थर का जो आर्च है वो डिजाइन इस्लामिक का है, ये फूल पीकॉक पैड वगैरह सब बना हुआ है, ये सब हिंदू के साइन है। सारे चिन्हों का महत्व होता था, कोई भी चिन्ह फालतू नहीं है, हर चिन्ह का कुछ ना कुछ अर्थ इसलिए बनाते थे वो, लेकिन मिक्स में हिंदू इस्लामिक। अब जो गेट है ये 400 साल पुराना है उसी समय का, 400 दोबारा नहीं बदला है, जहांगीर ही नहीं। ये 400 साल 400 ईयर्स ओल्ड सागौन की लकड़ी का टीक बोर्ड, इंग्लिश में टीक, हिंदी में सागौन। इसमें देखिए स्टार है ये इस्लामिक जाली को दिखा रहा है, ये चंदा तारा बनाते स्टार, इस्लामिक जाली का जरूर यूज करते हैं, ये वो है। ये पर्शियन डिजाइन का एक डायमंड कट्स, समुद्र के व्यापारी होते समुद्र से आते थे, इसको डिजाइन को बोलते समुद्र के लहरिया डिजाइन, समुद्र को दिखा रहा है ये समुद्र को। और ये जो है इसमें हिंदू का डिजाइन है स्वास्तिक का, ये देखो स्वास्तिक, स्वास्तिक स्वास्तिक बहुत प्राचीन चिन्ह है, स्वास्तिक ये दिख रहा है डिजाइन, स्वास्तिक का वो बनाते अपन पूजा पाठ करते हैं जब गणेश पूजा में लगता है। हाँ स्वास्तिक का किसी ने पता कहाँ से चिन्ह आया, 4 दिशाओं में घूमते वो 20 से सेंटर से। Veer Singh Deo assassinated Abul Fazl, who was very close to Emperor Akbar, and tried to help Jahangir to become the next Mughal emperor. To strengthen his relation with Jahangir, he built and dedicated the Jahangir Mahal to the Mughal emperor. By combining the architecture of the Mughals with the Bundelas, the Jahangir Mahal stands out as one of the finest buildings of Orcha. इधर से देखिए ओरछा का व्यू पूरा, ठीक है ना, शानदार चारों तरफ। हाँ यहाँ से पूरा ओरछा का व्यू आपको दिख रहा है। राजा महल में थे आप पहले, वहाँ पे बैठे थे आप। One of the contemporaries of Akbar was King Indrajit, who built a mansion for his favorite courtesan and ladylove Rai Parveen. It is said Emperor Akbar himself was so enamored by her beauty and talent that she was invited
to his court. Rai Parveen refused his proposal, conveying that her heart and soul belonged to only King Indrajit. Their love story has been immortalized in local Bundela folklores. The floral motifs are there. Most probably, this one is depicting Rai Parveen in the dance posture. Gone are the days and the grandeur when the Orcha Fort complex resonated to the tunes of music and galloping of horses. It is witness to battles fought and defeated, to love found and lost, to faith broken and restored, and to the Rajas and Maharajas resting peacefully at the cenotaphs.